नमस्कार फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस नए वीडियो में। फ्रेंड, हम आप सभी को बताएंगे कि सोलर का जो कनेक्शन होता है सीरीज और पैरेलल, ये दो तरह का कनेक्शन होता है। बैटरी में भी सीरीज और पैरेलल कनेक्शन होता है। तो आज हम बात करेंगे सीरीज और पैरेलल कनेक्शन पे। चाहे आप बैटरी को 4-5 बैटरी को मिला के जोड़ रहे हो तो उसको भी सीरीज और पैरेलल में जोड़ सकते हैं, और कब जोड़ना है, क्यों जोड़ना है, वो उस पर भी बात करेंगे। और फिर सोलर पे भी बात करेंगे, क्योंकि सोलर जब भी सोलर लगाते हैं तो लोग 4-5 जो है पैनल होता है। एक ही बहुत बड़ा सोलर तो नहीं होता है, 100 वाट का, 200 वाट का, 400 वाट वाला, 500 वाट वाला, ऐसे करके जो है 4-5-10 लेकर के फिर 1 किलोवाट 2 किलोवाट बनाता है। अब इसमें जो है उस कनेक्शन की बात करेंगे, उसका कनेक्शन की बात करेंगे। कनेक्शन दो तरीके का होता है, एक होता है सीरीज और दूसरा होता है पैरेलल। अब इस सीरीज और पैरेलल में क्या फ़र्क होता है, क्या अंतर होता है और क्यों जोड़ना पड़ता है, तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को इस डायग्राम के माध्यम से समझाना चाहूँगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मान लिया जाए फ्रेंड, ये 3 सोलर है। पहला पैनल है, दूसरा और ये तीसरा। ये 3 सोलर पैनल मैंने यहाँ पे डायग्राम के थ्रू में बताने का कोशिश करूँगा। ये 100 वाट का है। ठीक है, 100 वाट का तीनों 100 वाट का पैनल है। और ये 12 वोल्ट वाली है। 12 वोल्ट वाली में जनरली क्या होता है कि उसमें आउटपुट जो होता है 18 से 20 वोल्ट देता है। ठीक है, 18 मतलब 20 वोल्ट के अराउंड में वोल्ट देता है, क्योंकि चार्ज करने के लिए बैटरी 12 वोल्ट की होती है, उसको चार्ज करने के लिए उससे ज़्यादा वोल्ट चाहिए अपने को। ठीक है, 12 वोल्ट की बैटरी है, उसको चार्ज करना है तो कम से कम 18 से 20 से 22 वोल्ट होना चाहिए, मतलब अराउंड 20 वोल्ट होना चाहिए। तो इसीलिए जो सोलर बनाते हैं कंपनी, 112 वोल्ट की सोलर में आउटपुट जो देगा वो 20 से 22 वोल्ट या 18 वोल्ट तक देगा कम से कम। ठीक है, 18 से 22 वोल्ट तक देगा। तो अब फ्रेंड, ये 12 वोल्ट का सोलर पैनल है, और अगर हम इसे जोड़ेंगे सीरीज में, ठीक है, तो सीरीज में क्या होगा फ्रेंड, सीरीज में पहले कनेक्शन कैसे होगा। ठीक है, सीरीज में कैसे होगा, SERIES। चलिए, सीरीज में कैसे कनेक्शन होगा। सीरीज का कनेक्शन किसे कहते हैं, सीरीज का कनेक्शन माने, देखिए यहाँ पे ये जो बनाया है हमने सोलर का जंक्शन बॉक्स है। ठीक है, ये वाला, ये जो बॉक्स बंद रहता है, इसके अंदर रहता है कनेक्शन, प्लस वाला एक माइनस वाला। यहाँ भी देखिए ये जंक्शन बना दिया है, प्लस वाला माइनस वाला, प्लस वाला और माइनस वाला। तो ये 3 सोलर पैनल मैंने मॉड्यूल बना दिए हैं। अब इसे हम सीरीज में जोड़ेंगे। सीरीज में जोड़ने के लिए फ्रेंड क्या होता है कि ये देखिए, ये प्लस वाला को लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे दूसरे सोलर में माइनस वाले में जोड़ देंगे। ठीक है, ये प्लस वाले को माइनस में जोड़ेंगे, और इसका प्लस वाला जो होगा, इसका प्लस वाला होगा दूसरे में माइनस में जोड़ेंगे। ठीक है, अब ये तो ज्वाइंट हो गया। अब यहाँ से बचा ये तार, ये वाला एक इसका प्लस बच गया है, प्लस को हम यहाँ पे ला लेते हैं इधर, और इसका माइनस वाला बचा, देखिए यहाँ पे माइनस बचा है। अब इसको यहाँ से लाके यहाँ पे ला लेंगे। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये माइनस हो गया और ये हो गया प्लस हुआ है। ठीक है, ओके फ्रेंड, समझ रहे हो आप लोग। यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, सीरीज बोलेंगे। अब सीरीज में कनेक्शन करने के बाद, अब मान लिया जाए 12 वोल्ट 100 वाट का है, मतलब ये करीब करीब आउटपुट जो एम्पियर देगा कितना देगा, उसका भी फॉर्मूला आप सभी को बताएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो 100 वाट में करीब करीब 5 एम्पियर देता है। ठीक है, 5 से ज़्यादा देगा, वो लोग ज़्यादा ही लिखे रहते हैं ये पैनल पे। तो इसमें क्या होगा, मैं 5 एम्पियर इसीलिए लिखा कि मैं आपको समझा सकूं कि सीरीज में दरअसल होता क्या है, एम्पियर बढ़ता है कि वोल्ट बढ़ता है, इस पे बात करते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड, यहाँ पे सीरीज में जोड़ने के बाद जो है ना, इसका वोल्ट बढ़ता है। क्या बढ़ता है, वोल्ट बढ़ता है, याद रखना। एम्पियर जो रहेगा सबका सेम ही रहेगा। और याद रखना फ्रेंड, सीरीज में वही वाला पैनल जोड़ना है जिसमें कि वोल्ट और वाट जो है दोनों बराबर ही हो, अच्छा बराबर हो। ठीक है, वाट अगर यदि सीरीज में जोड़ना है तो वाट मिला लेना, वाट सब में सही होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, तो आपका जो है बढ़िया आउटपुट देगा। वरना कोई 50 वाट का जोड़ देंगे, कोई 12 वोल्ट वाला जोड़ देंगे, कोई 24 वाला वोल्ट जोड़ देंगे, 24 वोल्ट वाला जोड़ देंगे, तो ये काम नहीं करेगा। इस तरीके का जोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, इसीलिए जब भी हम सीरीज में जोड़ें, ठीक है, सीरीज की बात कर रहा हूँ, पैरेलल बाद में करेंगे, तो सीरीज में जब भी जोड़ेंगे पैनल जो है एक जैसा होना चाहिए, 100 वाट का हो, और मतलब एम्पियर मिला लीजिएगा, एम्पियर सबका सेम होना चाहिए। वाट मतलब एम्पियर ही बोल रहा हूँ। ठीक है, एम्पियर क्या होता है, एम्पियर बराबर होता है वोल्ट गुना क्या,
नहीं, एम्पियर बराबर होता है वाट, वाट भागा बोल्ट होता है, ठीक है, वाट भागा बोल्ट होता है। अगर यदि 100 वाट है और बोल्ट 20 दे रहा है तो यहाँ से इसको कटाएंगे तो 20 पंचे 100 एम्पियर का है, ठीक है ना फ्रेंड। ये वाला याद रख लेना, एम्पियर बराबर वाट बटे बोल्ट, और यहाँ पे अगर वोल्ट बराबर करेंगे तो फिर वाट बटे एम्पियर। और अगर हम वाट निकालेंगे किसी सोलर पैनल का, ये फार्मूला है फ्रेंड्स, याद रख लेना, यहाँ पे पहला और दूसरा और तीसरा, अगर वाट निकालेंगे तो बोल्ट गुना एम्पियर होगा। समझ रहे हैं, ये 3 फार्मूला भी बता दिए फ्रेंड। अगर मान लिया जाए ये 12 वोल्ट का है और 100 वाट का है तो एम्पियर 12 वोल्ट में तो 12 रहता नहीं है, 20 रहता है, अराउंड में मैंने 20 बोला था, तो 20 से इसमें भाग देंगे तो 20 पंचे 100 मतलब 5 एम्पियर का होगा। अब ये जो एम्पियर 5 वाला, इसका भी 5 इसका भी 5, मतलब सीरीज में जोड़ना हो तो सारा तीनों का तीनों, जो तीनों या चारों या पाँचों या 10 जितना भी पैनल जोड़ रहे हो, याद रहे आपका जो वाट है ना वो सेम रहना चाहिए। वाट बोलो या फिर एम्पियर बोलो, यहाँ से आपको मैंने दिखा दिया, वाट अगर इतना रहेगा तो एम्पियर भी उतना ही रहेगा। तो इस तरीके से है, ठीक है। ये फार्मूला आप लोग देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब एम्पियर बराबर वाट बटे बोल्ट, और अगर बोल्ट बराबर वाट बटे एम्पियर, और यहाँ पे एम्पियर है, और वाट बराबर होता है बोल्ट गुना एम्पियर। समझ रहे हो आप। तो एम्पियर होता है, वोल्ट होता है और वाट होता है। किसी भी सोलर पैनल में 3 होता है, तो वोल्ट और एम्पियर का पता लग जाएगा तो वाट का भी अपने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा था सीरीज वाला कनेक्शन, आपको पूरा वीडियो देखना है फ्रेंड्स, तब आपको समझ में आएगा। अगर इसको आप समझ गए तो फिर सोलर का कनेक्शन जान जाएंगे कैसे क्या होता है। तो ये सीरीज कनेक्शन होता है। सीरीज में क्या होता है, वो इसका वोल्ट जो है बढ़ता है। अगर ये जो है 20 वोल्ट का है तो इसको हमने सीरीज में जोड़ दिया है तो कितना होगा, ये ऐड हो जाएगा वोल्ट में, ठीक है। तो 40 वोल्ट हो गया इधर, और फिर यहाँ पे फिर 20 वोल्ट, फिर 20 वोल्ट यहाँ पे जोड़ दिया जाए तो टोटल कितना होगा, 60 वोल्ट बन गया। कितना बन गया, 60 वोल्ट बन गया फ्रेंड। लेकिन एम्पियर क्या रहा, एम्पियर सबका सेम ही रहा, एम्पियर 5 हो गया, ठीक है। तो इसको वोल्ट गुना वाट करेंगे तो कितना होगा, 54 300 वाट हो गया ना। यहाँ पे समझ रहे हो बात को। सीरीज में जोड़ने पे आपका जो वोल्ट है ना वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। 2 पैनल जोड़ेंगे, दो पैनल का वोल्ट 20 है तो 20 दूनी 40, 3 पैनल जोड़ेंगे 40 20 दिया 60 वोल्ट हो जाएगा। और एम्पियर सबका सेम ही रहेगा। और आपको याद रखना है पैनल वही जोड़ना है सीरीज में जिसका कि एम्पियर सेम हो, मतलब सेम वाला ही पैनल साथ में आपको सीरीज में जोड़ना है। नहीं तो फिर आपका जो, अगर आपने कोई जोड़ दिया आपने भाई साहब और 100 वाट का, और दूसरा में 200 वाट का आपने उसको सीरीज कर रखा है तो वो काम नहीं करेगा, ठीक है। वो जो है आपका काम नहीं करेगा और आपका पावर भी आउटपुट बढ़िया नहीं देगा। उसके बाद आपका सोलर पैनल भी खराब होने का डर रहेगा। ये हो गया सीरीज की बात फ्रेंड, समझ रहे हैं बात को। तो ये याद रहे, सीरीज में जोड़ने के लिए आपको आपका जो पैनल्स हैं सभी 1 वाट का होना चाहिए, मतलब एक जैसा वाट का होना चाहिए, एक जैसा बराबर एम्पियर का रहना चाहिए। समझ रहे हो आप, यानी बराबर वाट का रहना चाहिए, ठीक है। और बोल्ट भी आप मिला लीजिएगा, बोल्ट भी सेम रहना चाहिए, 24 वोल्ट का हो 12 वोल्ट का हो, अगर वाट सेम एम्पियर सेम हो तो फिर सही है। लेकिन ऐसा आता नहीं है, ऐसा आपको सोलर मिलेगा नहीं। इसीलिए 12 वोल्ट वाला और 100 वाट का सोलर पैनल को सीरीज करना है तो 100 वाट का ही जोड़िएगा, तभी आपका काम करेगा, ठीक है। और हाँ फ्रेंड, इसमें भी लिखा रहता है पैनल में जो है ना कैपेसिटी रहता है 1000 वोल्ट का। मतलब ये सीरीज करके आपको मिला के देखना है कि भाई साहब ये सीरीज करके हम ये 60 वोल्ट हो गया ना तो 1000 से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। ऐसे 600 वोल्ट, किसी में 1000 वोल्ट कैपेसिटी रहता है सोलर में। यहाँ पे सोलर जो टेक्निकल स्टिकर लगा रहता है ना उसमें आपको, मैं आपको स्क्रीनशॉट में दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। इसमें 1000 वोल्ट या 600 वोल्ट जो भी लिखा रहेगा तो उसको ये जैसे सीरीज करके आप जोड़ेंगे ना तो 60 वोल्ट हुआ ना तो 600 या 1000 जितना लिखा रहेगा उससे ज़्यादा सीरीज नहीं करना है, नहीं तो आपका पैनल जो है जल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो ऐसा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सीरीज कनेक्शन आप लोग करना समझ गए होंगे शायद। अब आप सभी को बताते हैं कि पैरेलल कनेक्शन। सीरीज में आपने सीखा कि वोल्ट जो है बढ़ता है लेकिन एम्पियर सेम रहता है। और इसका जो सीरीज करना है वो पैनल कैसा रहना चाहिए, पैनल 1 पावर का होना चाहिए, ठीक है। 1 पावर का होना चाहिए, एम्पियर वाट या जिसमें 12 वोल्ट का सोलर पैनल 12 वोल्ट का होना चाहिए।
100 वाट का है तो 100 वाट का ही होना चाहिए। एक ही जैसा पैनल में आपको सीरीज करना है, अलग अलग करोगे तो फिर आपका गड़बड़ा जाएगा, नहीं आएगा, ठीक है माप। अब आप सभी को बताते हैं फ्रेंड पैरेलल में क्या होता है कि पहले मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी से पैनल बना लेता हूँ। चलिए यहाँ भी मैं आपको 3 का ही उदाहरण दूंगा, आप चाहे जितना जोड़ सकते हैं फ्रेंड, कनेक्शन वैसा ही होगा जिस तरीके से मैं यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है फ्रेंड। चलो मैंने 3 पैनल जल्दी जल्दी बना दिया। इसका जंक्शन बॉक्स है, यहाँ पे प्लस माइनस रहता है, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ पे एक जो जंक्शन बॉक्स रहता है वो बनाया है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ भी प्लस और यहाँ माइनस, ठीक है फ्रेंड। अब इसमें क्या होता है कि फ्रेंड अब आपको इसमें पैरेलल जोड़ना हो तो पैरेलल जोड़ना हो तो इसमें प्लस वाला और ये माइनस वाला दोनों निकालेंगे साथ में, और यहाँ पे इसका माइनस वाला जो है माइनस में ही जोड़ेंगे और प्लस वाला प्लस में जोड़ेंगे, समझ गए बात को। और फिर इसका प्लस वाला यहाँ पे लाके इसके प्लस में जोड़ेंगे और इसका माइनस वाला इसके माइनस वाले में जोड़ेंगे, समझ रहे हैं आपको। डीसी वोल्ट में एक प्लस होता है एक माइनस होता है, तो पैरेलल में क्या होता है कि प्लस को प्लस में एंड माइनस को माइनस में ही जोड़ा जाता है, ठीक है फ्रेंड, जोड़ा जाता है। तो ये पैरेलल कनेक्शन होता है, इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल कनेक्शन। अब पैरेलल कनेक्शन करने के लिए आपको फ्रेंड क्या ध्यान में रखना पड़ता है वो उसको भी बता देते हैं। पैरेलल कनेक्शन करने के लिए आपको सबसे पहले तो टेक्निकल स्टिकर भी आपको देखना पड़ेगा, और इसमें भी आपको ध्यान रखना है फ्रेंड कि ज़्यादातर मामले में आपका जो सोलर पैनल है ना वो सेम पावर का होना चाहिए, सेम वाट का हो तो अच्छा बात है, ठीक है, तो वरना गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो दोस्ती बराबर वाला से जैसे की जाती है उसी तरीके से इसमें भी है। तो इसमें हालांकि उतना ज़्यादा अच्छा उदाहरण नहीं बैठता है क्योंकि कृष्ण और सुदामा में दोस्ती हो गई थी, दोस्ती किसी के साथ भी हो सकती है, मगर यहाँ पे जो है इसमें अलग बात है, ठीक है। तो ये पैरेलल कनेक्शन अगर आपने प्लस वाला इसके प्लस में जोड़ दिया, इसका माइनस वाला इसके माइनस में जोड़ दिया दूसरे पैनल में, और फिर इसका माइनस वाला इसमें जोड़ दिया, इसमें प्लस वाला प्लस में जोड़ दिया, तो इसको कहेंगे पैरेलल कनेक्शन। और इसमें क्या होगा कि वोल्ट मान लिया जाए ये जो है 20 वोल्ट का, मतलब 12 वोल्ट वाला पैनल है और 100 वाट का, ये 100 वाट का ही उदाहरण देता हूँ। यहाँ भी 20 वोल्ट का है और ये 100 वाट का है, ठीक है, 20 वोल्ट और 100 वाट का पैनल है। तो इसमें क्या होगा कि फ्रेंड इसका जो अब यहाँ पे 2 निकला, यहाँ पे 2 निकला, तो यहाँ पे 2 तार चाहे यहाँ से खींच लो, यहाँ से खींच लो, यहाँ से खींच लो, ये आपस में पैरेलल कनेक्शन में हो गया। तो यहाँ से 2 तार ले लो, यहाँ से भी 2 तार ले लो। अब यहाँ पे फ्रेंड ये प्लस और ये माइनस, अब इसमें जो वोल्ट आएगा फ्रेंड, ये वोल्ट आएगा उतना ही आएगा, 20 वोल्ट ही आएगा, ठीक है फ्रेंड, वोल्ट में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। पैरेलल में कनेक्शन करने के बाद आपका एम्पियर बढ़ जाएगा, ठीक है। अब ये 5 एम्पियर सपोज दैट ये 5 एम्पियर का है, ये भी 5 एम्पियर का है, ये भी 5 एम्पियर का है, तो 5 जोड़ 5 जोड़ 5 कितना हो गया भाई, 15 एम्पियर देगा, ठीक है। क्या देगा ये 15 एम्पियर देगा और वोल्ट वही रहेगा। तो अब हम इसको गुना करके देखते हैं कि ना, मैंने आपको बताया था कि वाट निकालने के लिए वोल्ट गुना एम्पियर होता है, तो 15 गुना 20 वोल्ट दिया तो 15 दूनी 30, इस पर एक शून्य डालो, 300 वाट हो गया। तो इधर से भी 300 हो गया, उधर से भी 300 हो गया। तो इस तरीके का पैरेलल कनेक्शन होता है, समझ रहे बात को। तो पैरेलल कनेक्शन में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा फ्रेंड, क्या ध्यान रखना पड़ेगा, अगर यदि आपका ये जो है 12 वोल्ट वाला पैनल है और दूसरा आपने अगर 24 वोल्ट वाला पैनल लगा दिया तो भी आपका पैरेलल कनेक्शन सही नहीं माना जाएगा, आउटपुट आपका गलत आएगा, ठीक है। आउटपुट जो आएगा आपका गलत आएगा, सही नहीं आएगा। तो आपको ये पैनल भी मिलाना पड़ेगा फ्रेंड, 12 वोल्ट का है तो 12 वोल्ट का ही 12 वोल्ट का ही डालना है, ठीक है ना। और एम्पियर भले अगर यदि 12 वोल्ट का है और ये 200 वाट का अगर यहाँ पे जोड़ रहे हो तो चलेगा, 12 वोल्ट का ये और 200 वाट का लगा रहे हो तो भी चलेगा, ठीक है ना फ्रेंड। यहाँ पे क्या होगा पैरेलल में ये चीज़ रहेगा लेकिन हाँ इसकी जो टेक्निकल स्टिकर की जो कैपेसिटी होती है ना 1000 का है कि 2500 वाट का है, उससे आपको ज़्यादा नहीं देना है, वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसमें आपका अगर यदि 100 वाट का है दूसरा 200 वाट का है तो भी चलेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें ऐड जो है, लेकिन बोल्ट आपको मिलाना पड़ेगा, ठीक है। बोल्ट आपका ज़्यादा बोल्ट डिफरेंट नहीं होना चाहिए, आधा वोल्ट का होगा चलेगा, लेकिन आधा वोल्ट का भी ना हो तो अच्छी बात है। एक ही कंपनी का पैनल हो, ये सिर्फ आपका बोल्ट सेम होना चाहिए, और अगर वाट ज़्यादा है तो भी चलेगा। एम्पियर मान लिया जाए ये 200 वाट का है तो 10 एम्पियर देगा ये, और ये 100 वाट का है तो 5 एम्पियर देगा, लेकिन वोल्ट दोनों का सेम रहना चाहिए, या तीनों का, जितना भी अलग अलग बना रहे हो तो 12 वोल्ट वाला ही पैनल होना चाहिए
भले वाट आपका ज़्यादा हो या कम हो वो चल जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड। तो उसमें क्या होगा, अगर ये 10 एम्पियर का है, ये 5 का है, ये 5 है, तो 5 5 10 और 10 20 एम्पियर हो जाएगा। आपका वोल्ट जो है सेम रहेगा, ठीक है। तो पैरेलल कनेक्शन करने में आपको, तो फ्रेंड आपने देखा ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन फ्रेंड इतना ज़रूर मैं गारंटी के साथ बोलूँगा कि अगर वीडियो को पूरा अच्छे से देखा होगा आपने तो आप पैरेलल और सीरीज कनेक्शन करने के लिए समझ गए होंगे, किस पैनल को किस में जोड़ना है, कैसे पैरेलल करना है, वो चीज़ आप सीख गए होंगे, ठीक है फ्रेंड। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि पैरेलल कनेक्शन करने पर आपका एम्पियर जो है बढ़ता है, और पैरेलल कनेक्शन करने में आप चाहे 12 वोल्ट का ही कर रहे हो पैरेलल, तो 12 वोल्ट का ही सभी पैनल हो, चाहे आपका एम्पियर कोई 5 एम्पियर का है, मतलब कोई 100 वाट का है, कोई 200 वाट का, कोई 300 वाट का, तो भी कर सकते हो उसको पैरेलल में। लेकिन उसका ध्यान रखना है कि वोल्ट सेम रहना चाहिए, ठीक है। और सीरीज में क्या होता है कि सीरीज में भी आपको वोल्ट और एम्पियर दोनों ही आपको सेम रहना चाहिए। सीरीज में आपको खास ध्यान रखना पड़ता है, उसमें ना वोल्ट ज़्यादा चाहिए ना एम्पियर चाहिए, सेम हो उसको सीरीज करो। पैरेलल में चलता है। पैरेलल में भी जो है कई लोगों को मन में लगता है कि नहीं चलेगा, लेकिन चल जाता है फ्रेंड। लेकिन इसमें भी अगर सेम एक ही कंपनी का एक ही जैसा पैनल हो तो भी अच्छा रहेगा। इसमें उतना ज़्यादा टेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी जोड़ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो वीडियो कैसी लगी आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग पैरेलल और सीरीज का कनेक्शन जो है फंडा समझ गए होंगे। बैटरी में भी जस्ट इसी तरीके से होता है फ्रेंड। बैटरी में भी आपको वही ध्यान रखना है कि 12 वोल्ट की है और इतना एम्पियर का है, तो उसी के साथ आपको पैरेलल या फिर सीरीज करना चाहिए। तो वीडियो कैसी लगी आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा। वीडियो बहुत लंबी हो रही है फ्रेंड, इसीलिए मैं जल्दी से यहाँ पे अब आप सभी से विदा लूँगा, अगले वीडियो में मिलूँगा। जय हिंद, जय भारत।